अस्सलामुअलैकुम। आपको ए वी ग्राफिक्स पे हम खुश आमदीद कहते हैं। कल भी मैंने क्लास में बताया था कि हम लोग थोड़े अरसे के लिए कुछ अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से हट के थोड़ा सा कैमरा क्लासेस की तरफ आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे स्टूडेंट ने बहुत मुझे तंग किया हुआ है कि सर हमारी क्लासेस, तो उन्हीं के लिए हमने कल भी परसों भी 2 क्लासेस की थी। तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक है। सबसे बड़ी मेरे ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरे सीनियर्स के मुझे मैसेजेस आए हैं कि कह लें कि मेरे लिए वो इतने अहम थे कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की है कि हमने इन चीज़ों को स्टार्ट किया, अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स में भी जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग में, और अब हमने कैमरा टेक्निक्स और कैमरे के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश शुरू की है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैमरास के लेंस के मुतालिक। तो लेंस में हम लोग लेंस की कैटेगरीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और किस एंगल पे कौन सा हमें लेंस चाहिए और किस टाइप का चाहिए। तो इन 2 हिस्सों में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी वेरिएबल्स लेंस के ऊपर होती है, अगर आप मिसाल के तौर पे टेली लेंस लेते हैं, तो टेली लेंस के ऊपर फुल फ्रेम पे जाएं तो हमें 24 से या 28 से स्टार्ट होता है। तो वो जो 70, 105 और 135 mm तक जा रहा होता है। तो बेसिक हम लोग इसमें 3 किस्म के एंगल ऑफ व्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, वाइड एंगल हो गया, और टेली एंगल हो गया। ये 3 एंगल होते हैं। तो हम लोग अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे 50 mm एक स्टैंडर्ड व्यू है। जो एक्चुअल व्यू हम लोग देख रहे होते हैं ना, उसी हिसाब से एक स्टैंडर्ड जो वेरिएबल होती है लेंस की, वो 50 होती है। अगर हम लोग उसको कैटेगरी लेके जाएं तो 35 से लेके 70 mm तक ये हमारी एक स्टैंडर्ड व्यू होती है। 35 से नीचे हम लोग जितना नीचे आते जाएंगे तो ये हमारे वाइड एंगल, इवन के 35 से नीचे नीचे जितनी वेरिएबल्स है, जैसे कि 35 है, 24 है, 26 है, 18 है, इवन के फिश आई तक भी, तो ये हमारी वाइड एंगल तक कंसीडर की जाती है। और 70 mm से हम ऊपर चले जाएं, 85 हो गया, 100 हो गया, 100 प्लस हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, तो ये हमारी टैली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मली जो होता है लेंस के जो हम कैमरास का सा यूज़ करते हैं, वो किट लेंस यूज़ करते हैं। तो उसको किट लेंस में अगर हमारी किट में है 24 से 105, तो इसको हम लोग वेरिएबल लेंस कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे मूव कर रहा होता है। तो इसको हम लोग किट लेंस भी कह सकते हैं, और जूम लेंस भी कह सकते हैं कि हम लोग एक ही लेंस से मल्टीपल mm पर जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम वाइड एंगल की तरफ आएँ, तो वाइड एंगल में हमारा फुल फ्रेम में देखें तो 24 से स्टार्ट होता है। तो अगर 24 से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो वाइड एंगल होना शुरू हो जाता है, और 70 से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो वो टैली क्लोज करना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये दूसरी कैटेगरी पहले तो हमने आपको बता दिया है कि हमारी वेरिएबल लेंस जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के पे होती है, और उसके बाद हम आ जाते प्राइम लेंस। प्राइम लेंस जो होता है वो फोकस यानी कि डेप्थ ऑफ फोकस फिक्स होता है। आप उसको वेरिएबल नहीं कर सकते, वो फिक्स mm पे होता है। जैसे लाइक तकरीबन सभी लेंस वाइड एंगल पे भी आपको प्राइम मिल जाए। तो प्राइम लेंस मतलब कि आप उनको वेरिएबल नहीं कर सकते, वो फिक्स होते। हाँ, आप खुद अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। उस जगह को चेंज करके थोड़ा किसी चीज़ को क्लोज और कर सकते हैं, या थोड़ा और वाइड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। वरना उन्होंने एक रिक्वायरमेंट व्यू दी है, उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे। तो इसलिए प्राइम लेंस में आप अपनी फोकल लेंस को नहीं मूव कर सकते। जस्ट जो जैसे 85 प्राइम, 50 प्राइम, उसके बाद 100, 05 प्राइम, ये प्राइम लेंस कहलाते हैं।
यानी कि जिनकी वेरिएबल्स आप मूव नहीं कर सकते और फिक्स पे काम कर सकते हैं। तो अब हमारे ये 2 लेंस हो चुके हैं, एक वेरिएबल लेंस हो जाता है और एक हो गया हमारा प्राइम लेंस। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन टेली लेंस। टेली लेंस में ये होता है कि आप जैसे कि 70-200 भी हो सकता है, उसके बाद 600 भी हो सकता है, और उसके बाद अगर आप देखे जाएं तो वो 600 इससे प्लस भी होता है। तो इसलिए आज मैंने समझाने का ये मकसद था कि हमारे लेंसेज की रेंज वेरिएबल्स में भी है और प्राइम लेंस भी जिनके फिक्स माउंट पे भी है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये समझा दूं कि अक्सर औकात हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अक्सर वीडियोग्राफर जो होते हैं वो एक ही लेंस के साथ अगर जब प्राइम लेंस है ख़ास तौर पे, तो वो एक ही लेंस के ऊपर जूम भी कर रहे होते हैं और वाइड भी आ रहे होते हैं। मैं आपको एक एक्चुअली बात समझा दूँ कि अगर ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं कि सर हमने 24 पे मिड शॉट लिया है, तो वो जो हमारी वीडियो है वो स्ट्रेच होना शुरू है। आप इससे खुद हिसाब लगाएं कि 24 बेसिक वाइड लेंस है। हम जैसे ही आगे की तरफ जाते जाएंगे तो वो वाइड ही दिखाएगा, मगर आपके जो सब्जेक्ट होगा उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाइड एंगल के लिए वाइड लेंस ही यूज़ करें और पोर्ट्रेट के लिए पोर्ट्रेट लेंस ही यूज़ करें। और टेली मीन के जैसे कि हम लोग अगर स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहे हैं तो हम करीब नहीं काफ़ी दूर से जाके एक्सपोज करना चाह रहे हैं या उसकी वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो हमें वहाँ टेली लेंस की हम बहुत दूर बैठ के किसी भी चीज़ को क्लोज कर लेते हैं और उसे शूट कर लेते हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी हमारी लेंस के ऊपर। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। बाकी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं जिसमें हम अगर आपको कुछ प्रॉपर्ली समझा नहीं पा रहे या मज़ीद इसमें और डिटेल से समझना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में अपने तासुरात दे सकते हैं ताकि हम लोग मज़ीद आपको इन चीज़ों के मतलब बताते जाएं और आपको क्लियर कर देते हैं। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को आगे शेयर भी करें, लाइक वगैरह सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।